हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। मैं राम कुमार भारती, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एनाटॉमी ऑफ आइरिस के बारे में, यूवीएल ट्रैक के बारे में आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलिए अपना टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ, एनाटॉमी ऑफ आइरिस। तो सबसे पहले हम जानेंगे यूवीएल ट्रैक के बारे में कि ये यूवीएल ट्रैक है क्या। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए कि यूवीएल टिश्यू कंस्टिट्यूट द मिडिल वास्कुलर कोट ऑफ द आईबॉल फ्रॉम एंटेरियर टू पोस्टीरियर। मतलब जो यूवीएल टिश्यू है वो आईबॉल के बीच के लेयर का निर्माण करता है जो आगे से पीछे के एरिया तक फैला होता है, जिसे हम यूविया के नाम से भी जानते हैं। देन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मतलब इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला आइरिस, दूसरा सिलियरी बॉडी और तीसरा कोर्वाइड। जो यूवीएल ट्रैक है वो आपका ये तीनों मिलकर के यूवीएल ट्रैक को बनाता है। तो अब हम एक एक करके इस सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का इस वीडियो में मैं जो बताऊंगा आपको वो है एनाटॉमी ऑफ आइरिस। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए कि आइरिस इज द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूवीएल ट्रैक। मतलब आइरिस यूवीएल ट्रैक का सबसे आगे वाला हिस्सा होता है। Then it is thin circular disc corresponding to the diagram of a camera। मतलब यह कैमरे के डायग्राम के अनुरूप एक पतली गोलाकार डिस्क है जो कैमरे के समान काम करता है। एंड इट्स सेंटर इज एन अपर्चर ऑफ अबाउट 3 to 4 mm डायमीटर इज कॉल्ड प्यूपिल। मतलब इसका सेंटर में 3 से 4 mm डायमीटर का एक होल रहता है जिसे हम पुतली कहते हैं। देन विच रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द रेटिना। मतलब जो रेटिना तक पहुंचने वाले अमाउंट्स ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, कितना अमाउंट में लाइट को आँख के अंदर भेजना है उसको कंट्रोल करता है। एट पेरीफेरी द आइरिस इज अटैच टू द मिडिल लेयर ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ द सिलियरी बॉडी। मतलब जो इसका किनारा होता है वो आइरिस अटैच रहता है आपका एंटीरियर पार्ट ऑफ सिलियरी बॉडी से। Then it divided the space between the cornea and lens into the anterior and posterior chamber। मतलब यह कॉर्निया और लेंस के बीच के जगह को एंटेरियर और पोस्टीरियर चेम्बर में डिवाइड करता है। इट्स एवरेज डायमीटर इज 12 mm एंड थिकनेस इज 0.5 mm। इसका जो औसतन व्यास है वो 12 मिलीमीटर का होता है और मोटाई जो होता है 0.5 मिलीमीटर का होता है। देन अब हम बात करेंगे आइरिस के फंक्शन के बारे में, आइरिस का क्या क्या काम है। तो पहला, रेगुलेट द लाइट एंट्री। आई बॉल में लाइट की एंट्री को कंट्रोल करता है, कितने अमाउंट में लाइट आँख के अंदर भेजना है उसको कंट्रोल करता है। दूसरा पॉइंट, गिव डिस्टिंक्टिव आई कलर। यह आँखों को विशिष्ट रंग देता है। एंड थर्ड, कंट्रोल डेप्थ ऑफ फील्ड। मतलब यह डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करता है। चौथा पॉइंट, सोर्स ऑफ ब्लड ओकुलर टिश्यू। मतलब आँख में ब्लड ओकुलर टिश्यू का स्रोत होता है। देन अब हम बात करेंगे माक्रोस्कोपिक अपीयरेंस के बारे में, माक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स के बारे में आइरिस का। तो इसमें देखिए एंटीरियर सरफेस ऑफ द आइरिस डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। आगे वाला जो सरफेस है आइरिस का वो आपका डिवाइड होता है 2 भागों में। पहला सिलियरी जोन्स जिसकी लेंथ 3 से 4 mm होती है और दूसरा जो होता है वो होता है पिपुलरी जोन जिसकी लेंथ 1 से 2 mm की होती है। सबसे पहले हम इस इमेज को समझ लेते हैं। यह इमेज जो है आपका वो है आइरिस का एंटीरियर सरफेस पार्ट। जो आगे वाला पार्ट होता है आइरिस का, इसको 2 भाग में बांटा गया है। एक सिलियरी जोन्स जिसकी लेंथ 3 से 4 mm दिख रहा है इमेज में, एक पिपुलरी जोन जिसकी लेंथ 1 से 2 mm। जो किनारे किनारे पर सर्कल जैसा है उसे हम पेरिफेरल क्रिप्ट बोलते हैं। कुछ क्रिप्ट्स आपका बीच में प्रेजेंट है जैसे सेंट्रल क्रिप्ट बोला गया है। और फिर है आपका कॉन्ट्रैक्शंस फ्यूरो जो आइरिस के मसल्स को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। पर यहाँ और एक है आपका पिगमेंटेड फ्रिल। यह पिगमेंटेड फ्रिल में एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जिसके कारण प्यूपिल्स के अराउंड हमें ब्लैक दिखाई देता है। तो यह सिलियरी जोन्स और पिपुलरी जोन्स को जो डिवाइड करता है वो एक दूसरे जो बांटता है दोनों के बीच को, उसे हम कोलेरेट कहते हैं। यह कोलेरेट जो होता है एक जिगजैग लाइन होता है जो आपका पिपुलरी जोन को सिलियरी जोन से अलग करने का काम करता है। और पिपुलरी जोन बाय ए जिगजैग लाइन इज कॉल्ड कोलेरेट। पिपुलरी जोन के पास जो है टेढ़ा मेढ़ा एक रास्ता दिख रहा है, लाइन दिख रहा है, उसे हम कोलेरेट कहते हैं। देन इस स्लाइड्स में अब हम बात करेंगे सिलियरी जोन्स के बारे में। तो इट प्रेजेंट्स सीरीज ऑफ रेडियल स्ट्रीक ड्यू टू अंडरलाइंग रेडियल ब्लड वेसल्स एंड क्रिप्ट्स।
मतलब सिलियरी जोन्स में आपका सीरीज ऑफ रेडियल स्ट्रिक प्रेजेंट होता है और अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स में रेडियल ब्लड वेसल्स और क्रिप्ट प्रेजेंट होता है। इसमें जो रेडियल स्ट्रिक मसल्स है वो प्यूपिल को डायलेट करने का काम करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। इसमें जो रेडियल ब्लड वेसल्स है वो ब्लड सप्लाई करता है और क्रिप्ट भी हेल्प करता है इसी में। इसमें जो क्रिप्ट्स प्रेजेंट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक पेरिफेरल एक सेंट्रल क्रिप्ट। पेरिफेरल जो नियर द आइरिस, पेरिफेरल आइरिस के किनारों पर रहता है। एक होता है सेंट्रल क्रिप्ट जो आपका कोलरेट के नज़दीक रहता है। देन कॉन्ट्रैक्शंस फ्यूरो, इसमें जो कॉन्ट्रैक्शंस फ्यूरो है मतलब फैंट लाइन आउटसाइड कोलरेट, एक ऐसा लाइन जो कोलरेट के बाहर है उसे हम कॉन्ट्रैक्शंस फ्यूरो कहते हैं, जो आइरिस को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है। अब हम देखेंगे पिपुलरी जोन्स के बारे में। तो इट प्रेजेंट्स बिटवीन कोलरेट एंड पिगमेंटेड फ्रिल। यह पिपुलरी जोन जो होता है वो 1 से 2 mm का लेंथ होता है। यह आपका प्रेजेंट होता है कोलरेट और पिगमेंटेड फ्रिल के बीच में। देन पिगमेंटेड फ्रिल ब्लैक पिगमेंट एट द पिपुलरी मार्जिन, मतलब ब्लैक पिगमेंट प्रेजेंट होता है आपका पिपुलरी मार्जिन के पास, जिसके कारण हमें प्यूपिल्स के किनारे पे क्या दिखता है, ब्लैक रंग दिखाई देता है। देन अब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ आइरिस। आइरिस के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स के बारे में, आइरिस में कितने लेयर होते हैं उसके बारे में। द आइरिस कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर। आइरिस जो है वो 4 लेयर से मिलकर बना होता है। विच फॉर्म द एंटीरियर टू पोस्टीरियर, जो आगे से लेकर के एंटीरियर पार्ट से लेकर पोस्टीरियर पार्ट तक फैला होता है। पहला एंटीरियर लिमिटिंग लेयर, दूसरा आइरिस स्ट्रोमा एंड तीसरा एंटीरियर इपिथेलियल लेयर एंड चौथा और लास्टली पोस्टीरियर पिगमेंटेड इपिथेलियम लेयर। देन इस स्लाइड्स में देखिए एंटीरियर लिमिटिंग लेयर के बारे में। तो इट कंसिस्ट मेलानोसिस्ट फाइब्रोब्लास्ट प्रीवियसली कॉल्ड एंडोथेलियम लेयर, मतलब यह बना होता है मेलानोसिस्ट और फाइब्रोब्लास्ट से, जिसे हम पहले एंडोथेलियल लेयर के नाम से जानते थे। सेकंड देखिए कि द कलर ऑफ आइरिस डिपेंडेंट ऑन दिस लेयर। आइरिस का कलर ब्राउन होगा या ब्लैक होगा या किसी भी रंग का होगा, वो पूरी तरीके से डिपेंड करेगा आपका इसी लेयर के ऊपर। थर्ड पॉइंट कि ब्लू आइरिस थिन लेयर एंड फ्यू पिगमेंटेड सेल। किसी का ब्लू आइरिस तब होगा जब लेयर जो है, यह लेयर जो है वो थिन रहेगा और कम पिगमेंटेड सेल प्रेजेंट रहेंगे, तो उसका आइरिस ब्लू दिखाई देगा। और अगर ब्राउन आइरिस किसी का दिखता है, जो यूजुअली लोगों में दिखता है, उसमें यह लेयर थिक होगा एंड डबल पिगमेंटेड लेयर होगा उसका। अब हम बात करेंगे आइरिस स्ट्रोमा के बारे में। यह आइरिस का सेकेंड लेयर है। तो इट कंसिस्ट ऑफ कोलेजनस टिश्यू एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड, मतलब यह बना होता है कोलेजनस टिश्यू का और म्यूकोपॉलीसेकेराइड का। फॉर्म मेन बल्क एंड स्ट्रक्चर एम्बेडेड, यह मेन बल्क और संरचना को एम्बेडेड बनाता है, मतलब उठा हुआ उभारनुमा बनाता है। इस लेयर में आपका 2 मसल्स प्रेजेंट होते हैं, एक स्फिंक्टर मसल्स जिसे स्फिंक्टर पिप्लियाई बोलते हैं, एक होता है डायलेटर मसल जिसे डायलेटर पिप्लियाई बोलते हैं। जो स्फिंक्टर पिप्लियाई है वो 1 mm ब्रॉड सर्कुलर बैंड इन पिपुलरी एरिया, 1 mm का एक सर्कुलर बैंड है पिपुलरी एरिया के पास, जो क्या करता है, प्यूपिल को आइरिस को कंस्ट्रिक्ट करवाने का काम करता है एक्टोडर्मल सप्लाई के कारण। और आइरिस को जो कंस्ट्रिक्ट करवाता है वो आपका कौन सा नर्व्स करवाता है, ओकुलोमोटर, क्रेनियल नर्व का 3rd नर्व है ओकुलोमोटर नर्व। देन फिर डायलेटर पिप्लियाई जो होता है वो आपका लाइन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सिलियरी जोन, सप्लाई बाय क्रेविकल सिंपैथेटिक डायलेट द पिपुल्स। यह आपका सिलियरी जोन्स में प्रेजेंट होता है डायलेटर पिप्लियाई, जो पिपुल्स को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शंस करवाने का काम करता है, फैलवाने का काम करता है। सिकुड़ता नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, फैलाता है। देन अब हम देखेंगे एंटीरियर एपिथेलियल लेयर के बारे में। तो एंटीरियर कंटिन्यूएशंस ऑफ पिगमेंटेड एपिथेलियम ऑफ रेटिना एंड सिलियरी बॉडी, मतलब यह रेटिना और सिलियरी बॉडी के पिगमेंटेड एपिथेलियम्स की आगे के भाग से जुड़ा होता है। देन लैक्स ऑफ मेलानोसिस्ट पिगमेंटेड सेल, मतलब इसमें मेलानोसिस्ट एब्सेंट रहता है। मेलानोसिस्ट जो है आपका पिगमेंटेड सेल है जो आइरिस के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन लास्टली बेसल्स प्रोसेसेस गिव राइज टू डायलेटर पिप्लियाई, यह बेसल्स प्रोसेस के थ्रू प्यूपिल्स को क्या करता है, डायलेट करता है। एंड लास्टली हम देखेंगे पोस्टीरियर पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर के बारे में, जो आइरिस का चौथा लेयर होता है।
तो एंटेरियर कंटिन्यूएशंस ऑफ नॉन पिगमेंटेड इपिथेलियम्स ऑफ सिलियरी बॉडी, मतलब आगे की तरफ नॉन पिगमेंटेड इपिथेलियम के सिलियरी बॉडी से जुड़ा होता है। इट डेराइव फ्रॉम द इंटरनल लेयर ऑफ ऑप्टिक कप, मतलब ऑप्टिक कप की आंतरिक परत से क्या करता है, प्रोड्यूस होता है। एंड लास्टली फॉर्म पिगमेंटेड फ्रिल, यह पिगमेंटेड फ्रिल बनाता है। इस स्लाइड में जो आपको इमेज दिख रहा है वो आइरिस का है, जिसमें आपको दिखाया गया है बीच में प्यूपिल है और फिर जो एक 1 mm सर्कुलर डिस्क दिखाया गया है जिसे रेड से कलर किया गया है, उसमें आपका स्पिंक्टर पिपुलियाई प्रेजेंट होता है, मतलब स्पिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट करवाता है, आइरिस को सिकुड़ाने का काम करता है। इससे बाहर जो दिख रहा है आपका वो है डायलेटर मसल्स, डायलेटर पिपुलियाई, जिसमें डायलेटर मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो आइरिस को क्या करता है, डायलेट करने का काम करता है। इसी के साथ हमारा यह टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस कर सकता है हमसे।